के धर्म पर चलने वाले होते हैं या संस्कारित होते हैं तो उन्हें उन घरों में रहने में क्लेश ही उत्पन्न होता रहता है। आपने तो केवल जैन परिवार देख करके उनका विवाह करा दिया। जैनों में ही ऐसे जात्यंध और कौशिक हैं, समझ आ रहा है? ऐसे जो जन्मांध हैं, जन्म से ही मिथ्यात्व में पड़े हुए हैं, दुनिया के बाबाओं और ढोंगियों के चक्कर में पड़े हुए हैं, दुनिया के मंदिरों के चक्कर में पड़े हुए हैं, लेकिन कभी सच्चे धर्म की आराधना करने का भाव ही उनके अंदर पैदा नहीं होता। उल्टी उनसे बुराई और करवा लो। समझ आ रहा है? और या तो वो जैसे जन्मांध है या कौशिक हैं, देखना ही नहीं, जाना ही नहीं, सुनना ही नहीं, मानना ही नहीं, बस ये कौशिक हो गया। कौशिक माने अच्छे शब्दों में उसको कौशिक बोलते हैं, है ना। उल्लू कहेंगे बार बार तो आपको बुरा लगेगा, है ना। कौशिक कहने में आपको बुरा नहीं लगेगा, है? और कौशिक का बच्चा भी कह देंगे तो भी आपको बुरा नहीं लगेगा। अब भाषा है, प्रभाव तो पड़ता है। तो आप ये समझें कि ऐसे जन्मांधों को भी थोड़ी दिशा बोध मिलना चाहिए। ऐसे भी आप कुछ ना कुछ थोड़े से प्रयत्नशील रहा करें। अगर आपके पड़ोस में, रिश्तेदारियों में ऐसे जन्मांध या कौशिक लोग बैठे हैं तो आपको अगर ज्ञान मिल रहा है, प्रकाश मिल रहा है, तो आप कोशिश करें कि उनको भी प्रकाश मिले। यह भी आपके लिए धर्म प्रभावना का बहुत बड़ा कार्य होता है। और सच्चा धर्म प्रभावना का काम तो यही है आज के समय में। समझ आ रहा है? आपको ज्ञान मिल रहा है, आप अपने में संतुष्ट न हो, अपने रिश्तेदारों को बांटो इस ज्ञान को। हाँ, सब जन्मांध बने बैठे हैं कहीं ना कहीं, या कौशिक बने बैठे हैं, उनको बांटो। उन्हें ये सुनाया करो जो हम बताते हैं, उन अपने बच्चों को बताओ ताकि वो कहीं कौशिक न बन जाएं। समझ आ रहा है? अब समझ में आ रहा है ना मेरी लैंग्वेज? कौशिक का मतलब क्या है? हाँ, कई बार जन्मांध तो नहीं होते हैं लेकिन बड़े होकर के कौशिक बन जाते हैं। तो दो में से एक भी काम हो गया तो समझो वो उसने धर्म का अस्तित्व खो दिया। आपकी सारी मेहनत पाप में गई। क्या समझ आ रहा है? जो भी आपने अपने बच्चे के लिए किया वो सारा का सारा व्यर्थ में गया। तो ये ध्यान रखो कि श्रावक भी धर्म की प्रभावना करता है। केवल मुनि महाराज के ही माथे पे नहीं धर्म की प्रभावना करना। श्रावक भी सम्यक दृष्टि होता है तो उसके भी 8 गुणों में एक धर्म प्रभावना नाम का एक अंग आता है। तो वो प्रभावना कैसे करता है? ये सबसे बड़ी वास्तविक प्रभावना होती है आदमी को अज्ञान से निकाल करके ज्ञान में लाना, अंधकार से निकाल करके प्रकाश में लाना। ये सबसे बड़ी प्रभावना होती है। तो आप देखें कि आपके रिश्तेदार, आपके घर बार में अनेक ऐसे लोग हैं, उनके लिए अच्छे तरीके से किसी ना किसी तरीके से प्रयास करते रहें कि इनको भी यह श्रद्धा की परिणति पैदा हो जो पैदा हमारे अंदर हो रही है। समझ आ रहा है? कम से कम आप लोग तो ठीक ठाक हो, नहीं हो? पहले वाले हैं जात्यंध हो गया कि कौशिक हो, क्या हो? अगर अभी तक रहे हो तो कम से कम अब तो आंखें खोल लो थोड़ी सी। खुल रही है कि नहीं खुल रही है? नहीं तो बस अब तो कहानी पूरी होने ही वाली है। सूर्य ढलने वाला है, उगता सूरज धीरे धीरे ढलता है, ढल जाएगा। अब सब कुछ ढलान की ओर है, थोड़ा सा चेतने की कोशिश करो। जो उत्पन्न हुआ जिन कुल में वीर वंश का वह है पूत, वीर प्रभु को छोड़ अन्य को मान रहा क्यों तू रे भूत। सूरज का फैला नहीं दिखता धरती पर चहुं ओर प्रकाश, समय से अंध बने वे या फिर उल्लू सा आभास। आगे का काव्य। रागादि दोष युत मानस देवता नाम, सेवा किमप्यतिशयं न ददाति कस्य। सेवां करोतु कल्पतरोः सदैव, सेवा किमल्पफलदाप्यफलापि तस्य। पुनः पढ़ो एक बार।
देवतानां सेवा किमप्यतिशयं न ददाति कस्य सेवां करोतु जिन कल्पतरोः सदैव सेवा किमल्पफलदाप्यफलापितस्य। पढ़ने में आता है आपको? एक काव्य सरल है, ज़्यादा कठिन नहीं है ना? आप लोगों को देखते हुए ही बनाए। रागादि दोष युत मानस देवता नाम। देखो अभी भगवान की स्तुति प्रारंभ नहीं हुई है, अभी तो एक भूमिका बनाई जा रही है। समझ आ रहा है? जैसे कोई घर बनाना होता है, मकान बनाना होता है, तो उससे पहले नींव को पक्का बनाना पड़ता है। समझ आ रहा है? महल तो तब बनेगा जब नींव उसकी पक्की होगी, सही होगी, शुद्ध होगी। जो उसमें पुराना पड़ा है उसको बाहर निकालो और नया कंक्रीट बढ़िया उसके अंदर डालो, पक्का बनाओ पहले। समझ आ रहा है? दुनिया का जो उसमें कचरा पड़ा है पहले वो बाहर निकले और सही मटेरियल पहले उसके अंदर ठोस पहुंचे, तब वो नींव पक्की हो, उसके बाद में कोई आगे की चिनाई शुरू होगी। समझ आ रहा है? इसी तरीके से अभी ये क्या चल रहा है, अभी आपकी नींव भरी जा रही है। जो भरा हुआ है आपके दिमाग में से वो निकाला जा रहा है। समझ आ रहा है? आपको उल्लू से हटा करके आदमी बनाया जा रहा है। जात्यंधों के आंखों में भी अंजन लगा करके दिव्य दृष्टि पैदा की जा रही है। नहीं समझ आ रहा है? अंजन भी लगा हुआ है या जात्यंध भी हैं, तो अभिशप्त नहीं है कि हम हमेशा जन्म से अंधे हैं तो अंधे ही बने रहेंगे। अगर आप आंखें खोलना चाहोगे तो आंखें खुल जाएंगी, दवाई दी जा रही है, आप उसको खोलने की कोशिश करो। तो ये सब अभी भूमिका बन रही है भगवान की स्तुति करने की। स्तुति आगे से प्रारंभ होगी, जब होगी तब बताएंगे। क्या कहा जा रहा है? रागादि दोष युत मानस देवता नाम, है ना? जिन देवताओं के मानस, मानस माने मन, राग आदि दोषों से भरे हुए हैं, है ना? राग, द्वेष, घृणा, ईर्ष्या, जलन, देवी देवताओं में भी बहुत भरे रहते हैं। समझ आ रहा है? एक देवता दूसरे देवता की बढ़ोतरी देख नहीं पाता कई बार। समझ आ रहा है? तो वो फिर अपना कुछ ना कुछ दिखाता है, जलवा, कुछ चमत्कार दिखाता है। समझ आ रहा है? और एक देवता की कोई आराधना ज़्यादा हो रही हो, दूसरे देवता की कम हो रही हो, तो वो भी फिर बीच में आकर के कुछ ना कुछ अपना चतुराई दिखाता है। तो ऐसे ये सब चलता रहता है। राग, द्वेष, मोह, अहंकार, मद, घृणा, ईर्ष्या, लालच, इन सबसे ये सब चीजें भरे हुए होते हैं देवों के। ऐसे देवों की पूजा आपको कभी कोई अतिशय सुख नहीं दे सकती है। अतिशय सुख का मतलब सर्वोत्कृष्ट सुख, ऐसा सुख जिससे कि आप लंबे समय तक सुखी बने रहो, ऐसा सुख नहीं दे पाएगी। समझ आ रहा है? ये बात अलग है कि कुछ ना कुछ कहीं पर भी प्रयास करोगे तो कुछ ना कुछ मिलेगा, लेकिन उससे आपको बहुत अच्छा लंबा समय के लिए कोई सुख प्राप्त नहीं होगा। सेवाम करो तू जिन कल्प तरो सदैव। अगर तुम्हें सेवा आराधना करनी है तो जिन कल्प तरु की करो। समझ आ रहा है? कल्प तरु का मतलब होता है कल्प वृक्ष। एक ऐसा वृक्ष होता है जो हर समय पर नहीं होता और हर जीवों को उपलब्ध नहीं होता। समझ आ रहा है? सामान्य वृक्ष तो आपको सब जगह मिल जाएंगे, कहीं भी चले जाओ, नीम के, आम के, जामुन के वृक्ष तो सब जगह मिल जाएंगे, लेकिन कल्प वृक्ष तो ढूंढना पड़ेगा। नहीं समझ आ रहा है? और मिल गया तो बल्ले बल्ले। नहीं समझ आ रहा है? अगर मिल गया तो फिर क्या है, फिर आपको मेहनत नहीं करनी है कुछ भी, बस उसको ढूंढने की ही मेहनत करनी है बस। और एक बार अगर वो आपके हाथ लग गया, आपको पता पड़ गया कि ये कल्प वृक्ष है, तो फिर आपका जीवन जो बस कहो, कहना भी जरूरत नहीं है, सिर्फ सोचोगे मन में और आपके हाथ में होगा। समझ आ रहा है? उसको सिर्फ ढूंढा जाता है, बाकी के सब जगह जगह लगे मिलेंगे आपको, गली गली सब पुते मिलेंगे, गली गली सब पे वे झबरा चढ़े हुए मिलेंगे, गली गली। झबरा जानते हो? लत्ते पुत्ते। समझ आ रहा है? बस कितने ही जगहों पर देखता हूं मैं, वृक्षों के आसपास इतनी रंग बिरंगी कतरन। समझ आ रहा है? वो छोटे छोटे बच्चों के जैसे झबरा पहनाए जाते हैं, वो
उनको झपरा नहीं बोलते, क्या बोलते हो? क्या बोलते हो आप लोग? है झपला, 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 वही तो मैं बोल रहा हूँ। है झपला, हाँ झपला, वही तो बोल रहा हूँ। तो जो कुछ भी हो, झोला, झपरा, झपला, झपला समझ आ रहा है? कुछ भी हो, सब प्राकृत के शब्द है, अलग अलग भाषाओं में चलते हैं। तो बस वही देखो आप, दुनिया में हर वृक्ष के नीचे बस वही लिखा मिलेगा। हर वृक्ष के आसपास एक तार भी लगा होगा तो उस पर ये कतरन टंगी हुई मिलेगी। कितनी ही जगहों पे मैं देखता हूं विहार करते हुए, मतलब एक वृक्ष से शुरू हुआ और दूसरे वृक्ष तक किसी ने डोरी बांध दी तो वो पूरी फुल मिलती है। समझ आ रहा है? सब पर कोई अपनी गांठ लगा के जा रहा है, कि कोई अपना गांठ खोल के जा रहा है, कि कोई उस पर कुछ लटका के जा रहा है। सबको ऐसा लग रहा है सब मिन्नतें यहीं पे पूरी होंगी। बस ऐसे तो लोग क्या कहें इनको, समझ आ रहा है? दया के ही पात्र होते हैं, कुछ बुरा कहने की जरूरत नहीं। अज्ञानता है सबसे बड़ा शत्रु आदमी का, क्या है? अज्ञान है, बस और कोई चीज नहीं है। समझ आ रहा है? तो जब आदमी ऐसे अज्ञानों में पड़ा होता है तो उसको क्या उपदेश दिया जाए और ऐसे अज्ञानी को कैसे समझाया जाए, ये एक बहुत बड़ी दया की चीज होती है। जिनकी बुद्धि में ऐसा कचरा भरा हुआ है उन्हें ये शुद्ध ज्ञान दिया जाए, रत्नों की बात उनके सामने की जाए, तो ये तो वही समझ लो कि जो, समझ आ रहा है, गंदे छोटे काम करने वाले हैं, नालियां साफ करने वाले, उनको सामने अगर अपन रत्नों की बात करें तो जैसे वो उनके लिए कोई कीमत की चीज नहीं है या उसकी मजाक बनाए, वैसे ही ये ज्ञान जो है सबके काम का नहीं है। हाँ, भगवान का ये वाणी समझना, भगवान के ज्ञान को भी प्राप्त कर लेना, ये तभी संभव है जब आपके अंदर कुछ पात्रता हो, कुछ योग्यता हो, कुछ आपका दिमाग पुण्य के कारण से कुछ सही समय पर सही ढंग से चल रहा हो, तभी संभव है। नहीं तो हर किसी को बातें समझ में नहीं आती। तो ऐसे राग आदि दोषों से युक्त जो लोग हैं, ऐसे ही राग आदि दोषों से युक्त देवताओं की तरह तरह से उपासना करते रहते हैं, उनसे उन्हें कोई भी ऐसे फल नहीं मिलते जो फल उन्हें अच्छे लंबे समय तक कोई सुख देने वाले हों। इसलिए यहां कहा जा रहा है, अगर आपको कल्प वृक्ष मिल जाएगा तो उस कल्प वृक्ष से क्या, उसकी सेवा से आपको कभी कोई अल्प फल मिलेगा? दो चीजें होती हैं, एक तो अल्प फल मिलना, सेवा किमल्प फलदा। किम अल्प फलदा हो सकती क्या? इनकी सेवा, कल्प वृक्ष की सेवा कभी अल्प फल देने वाली नहीं होती, वो महान फल ही देगी। समझ आ रहा है? एक तो मिलेगा नहीं, और मिल गया तो फिर आपके लिए कुछ करने की जरूरत नहीं है, अपने आप महान फल मिलता रहेगा। अल्प फलदा नहीं होती है। या अनल्प या अफला माने फल से रहित हो जाए, ऐसा भी नहीं होता। कल्प वृक्ष की सेवा कभी ना थोड़ा फल देती है ना फल से रहित होती है, वो तो भरपूर देती है। समझ आ रहा है? बस आपको अपने ज्ञान से उस कल्प वृक्ष को खोजना है, ढूंढना है, और उस कल्प वृक्ष पर ही श्रद्धान करना है जिससे हमें सब कुछ मिलने वाला है। और अगर आप उस चीज को प्राप्त नहीं कर पाए तो बस फिर क्या होगा? नीम निवौरी के बच्चों से ही, उन्हीं पे पत्तियों पे ही, समझ आ रहा है, और उन्हीं की टहनियों पे ही कतरने बांधते रह जाओगे, कुछ नहीं मिलेगा। हाँ बस, और क्या होता है? समझ आ रहा है? इसलिए अपना ज्ञान अच्छा बनाओ। राग द्वेष से सहित रहे जो ऐसे देवों की सेवा, क्या अतिशय फल दे सकती है सेवा। मेवा श्री जिनवर हैं कल्प वृक्ष सम, उनकी सेवा सदा करो। कल्प वृक्ष की सेवा भी क्या अल्प फलाया। एक काव्य और पढ़ते हैं। ये व्यंतरादि सुर भावन देव वृंदा, कृत्वा तु यस्य नमनं सुखमाप्नुवन्ति।
देवादिदेव शुभ नाम पवित्र मंत्रो व्याहन्त्यनिष्टमखिलं किमुद्विस्मयन्ति। पढ़े। ये व्यन्तरादि वृन्दा कृत्वा तु यस्य नमनं सुखमाप्नुवन्ति देवादिदेव शुभ नाम पवित्र मंत्रो व्याहन्त्यनिष्टमखिलं किमु। हाँ देखो इस स्तुति पे क्या लिखा है, सर्व अनिष्ट फल निवारक। हाँ तो अनिष्ट क्या होते हैं, जो कुछ भी हमारी आत्मा की उन्नति में बाधा बन रहा है वो सब कुछ अनिष्ट कहलाता है। समझ आ रहा है। हमने आपसे पहले क्या कहा, एक एक टाइटल पर अपनी दृष्टि आध्यात्मिक ले जाना। समझ आ रहा है। हाँ अगर आप अपनी बुद्धि से उस टाइटल को पढ़ोगे तो आपकी बुद्धि में वही आएगा, मेरे राहु केतु दूर हो जाए। समझ आ रहा है, शनि की दशाएं दूर हो जाए। लेकिन अनिष्ट क्या कहलाता है, जो कुछ भी हमारे लिए इष्ट है वो क्या है, हमारा अपना शुद्ध आत्मा, सिद्धत्व दशा, हमारे अपना ही अनंत ज्ञान आदि चतुष्टय, ये हमें इष्ट है। और इस इष्ट की प्राप्ति जिससे नहीं होती है वो सब हमारे लिए अनिष्ट है। समझ आ रहा है। तो ये सब अनिष्टों को दूर करने की ये आध्यात्मिक स्थिति है। इसलिए अपने ज्ञान से ये टाइटल पढ़ करके भ्रमित नहीं होना है। ये व्यंतरादि सुर भावन देव वृंदा, जितने भी व्यंतर आदि, भावन देव माने भवनवासी देवों के वृंद माने समूह होता है, वे सब कृत्वा तु यस्य नमनम, अरे ये देव भी जिनको नमन करके सुखम आपनुवंती, सुख को प्राप्त करते हैं। जिन देवों के पीछे तुम पड़े हो वे देव भी देवादिदेव के चरणों में आकर के उनको प्रणाम करके सुख की प्राप्ति करते हैं। उन्हें लगता है कि हाँ अब मुझे सम्यक दर्शन का सुख मिला। समझ आ रहा है। देव लोगों के लिए भी ये उपलब्धियां होती हैं, तब वे सुखी हो पाते हैं। ऐसे देवादिदेव शुभ नाम पवित्र मंत्र। समझ आ रहा है। ऐसे देवादिदेव, देवों के भी अधिदेव, इसलिए इनको देवादिदेव कहा जाता है।